इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, मोदी का होगा इस्तीफा। जी, इसे जरा समझिए आप दर्शक, बहुत जरूरी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अचानक यह पेच फंसाई है। मैंने अभी कल के प्रोग्राम में आप दर्शकों को कहा था कि नीतीश नायडू कहीं नहीं जाने वाले हैं, एनडीए छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से चीजें सामने निकल करके आ रही है, यह इसलिए भी आ रही है कि मोदी बैकफुट पर आ रहे हैं। लगातार मोदी का भंडा फूटने का काम चालू है, वो रुक नहीं रहा है। अगर एक दिन कोई खबर नहीं आती है तो दूसरे दिन डबल खबर आ जाती है, यानी कि लगातार उनका डाउनफॉल शुरू है। ऐसे में सहयोगी दलों के लिए भी बहुत दिक्कतें हैं और नीतीश कुमार यह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों की जरूरत है। 6 सीटें बिहार में और मिल गई, 6 विधायक का व्यवस्था हो गया तो नीतीश कुमार की जरूरत बिहार सरकार में नहीं जाएगी। लेकिन नीतीश की जरूरत दिल्ली में पड़ेगी 12 सांसद। और नीतीश ने कुछ किया तो चंद्रबाबू नायडू भी मुंह फुला करके बैठे हुए। तो चंद्रबाबू नायडू के पास भी 18 सांसद है, 30 सांसद हो गए। या 30 सांसद पलटे तो इंडिया की सरकार बन जाएगी। और विशेषाधिकार पर अगर चर्चा हो गया तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो खरमंडल मचा ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने की लगातार कवायद और कोशिशें चल रही हैं, जो नरेंद्र मोदी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी ने मैदान संभाला है, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने संभाला है, जिस तरह से मधु किशोर ने संभाला है, नरेंद्र मोदी के चरित्र का पर्दाफाश हो रहा है। और राहुल गांधी के नंबर 16 का जिक्र बार बार हो रहा है। नंबर 16 का 2 अर्थ लगाया जा रहा है, एक तो एप्स्टीन से और दूसरा चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद से। चंद्रबाबू नायडू की भी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है और नीतीश जैसा स्वार्थी कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेंगे, कितना बार भी पलटी मार लेंगे, और चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति बचाने के लिए किसी को भी छोड़ के किसी के भी साथ चले जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के पास एस मनी एस फना फनी नो मनी नो फना फनी वाले ही हिसाब किताब है। एक कहावत है यार कि जो पैसा देगा और हमारी साख बची रहेगी उसके साथ रहेंगे, और समर्थन देंगे तो 5 सालों के लिए देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बीच में लड़खड़ाने लगे हैं और बदनाम होने लगे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? डिलिमिटेशन पर चंद्रबाबू नायडू बैकफुट पर आकर के जीवन में पहली बार टोल होना शुरू हुआ, और 2029 में ऐसे ही टोल होते रहे तब तो सत्ता गंवा बैठेंगे। फिर 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत दूसरी सरकार आ गई तो जेल के दरवाजों के अंदर होंगे। चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं, आगे कुआं और पीछे खाई है। नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो आंध्र प्रदेश की जनता उनका साथ छोड़ गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर ने 17 लाख फर्जी वोट से चुनाव जीतने का आरोप चंद्रबाबू नायडू पर लगाया। वह चंद्रबाबू नायडू के सलाहकार भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और देश के माने जाने अर्थशास्त्री, समाजसेवी का भी काम करते हैं। इस वक्त मोदी सरकार बैकफुट पर है और देखना बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वक्त जब बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। इस वक्त मोदी ऐसे ही है, डूबती नाव में कोई नहीं रहना चाहता। नीतीश कुमार को अगर अपने दम पर वहां करना है तो केंद्र में भी उनको सत्ता में रहना पड़ेगा। तो मोदी का साथ छोड़ना है तो इंडिया गठबंधन का साथ पकड़ना पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन का साथ पकड़े तो नायडू का भी आना लाजमी है। ऐसे में मोदी का इस्तीफा भी होगा, यह भी पक्का है। आगे इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है, आप दर्शक कमेंट में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।